जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शर्मा सर और आपके इस अपने चैनल पर RS अग्रवाल अंक गणित के इस अगले सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज के इस सेशन में 85 के आगे देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए 85 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 85 नंबर क्या बोल रहा है? चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 4 लीटर पानी उड़ा दिया गया तो शेष कितना प्रतिशत चीनी है? शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है? देखिए, पहले 12 लीटर घोल था, 12 लीटर में 4% क्या था? चीनी था। तो 12 का 4% निकाल लीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो इसका 4% 100 से गुना करिए। अब आगे कह रहा है 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। 2 लीटर पानी उड़ाने के बाद घोल कितना बचेगा? 10 लीटर बचेगा। अब इसको कटा दीजिए, शेष घोल में पानी की मात्रा निकल जाएगा। कितना होगा? 100 से 100 कट गया। अब आपका क्या बोलते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 12 चौका 48 बटा 10 यानी कि 4.8 लीटर आपका क्या बोल रहा है? चीनी की प्रतिशत रह जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए। किधर गया? 86 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 86 नंबर क्वेश्चन है 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर। सेम क्वेश्चन है, 85 के जैसा ही क्वेश्चन है। 86 नंबर क्या कह रहा है? 40% यानी कि 5 लीटर के घोल में 5 का 40% निकालेंगे। उसके बाद कह रहा है 1 लीटर पानी डालने पर, यानी कि पहले घोल था 5 लीटर, 40% इसमें क्या था? अल्कोहल था। तो 5 लीटर का 40% अल्कोहल निकालेंगे। उसके बाद कह रहा है 1 लीटर पानी और मिला देने पर। तो पहले तो अल्कोहल घोल था 5 लीटर, 1 लीटर मिला देने पर 6 लीटर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है, कटा दीजिए, क्या बोलेगा? अल्कोहल की मात्रा निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएगा। 4 पचे 20, 200 बटा 6 इसको कटाइएगा। 100 बटा 3 यानी कि 33.1/3% आपका अल्कोहल होगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर था। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग में। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? देखिए, पहले अल्कोहल था 50%, अब मात्रा घट के हो जा रही है कितना? 30%। अल्कोहल 50% से 30% हो जा रही, तो इसकी मात्रा क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि 30 से क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा इसकी मात्रा। होगा कि नहीं? अब देखिए, तो कितना का 0 से 0 कट गया, 2 की वृद्धि हो रही है। किस पर? 3 का। अब देखिए, अब 3 का वैल्यू कितना का है? 3 का वैल्यू 9 लीटर का है, दिया है ना, 9 लीटर सेविंग में। यानी कि 3 का वैल्यू जब 9 लीटर, तो 2 का वैल्यू कितना लीटर होगा? देखिए, 3 का वैल्यू 9 लीटर, तो 1 का वैल्यू 3, तो घट कितना रहा है? कमी कितनी की हो रही है? वृद्धि कितनी की हो रही है? 2 की। तो जब 1 का वैल्यू 3, तो 2 का वैल्यू 2 गुने 3 यानी कि 6 लीटर आपका आंसर। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आइए देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर कह रहा है सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्रण में भार के रूप में 80% सोना है। ठीक है, इस धातु में कितना प्रतिशत सोना मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए? देखिए, जब 80% सोना है, ठीक है, तो आपका चांदी कितना होगा? 20% कहेंगे। उसमें कह रहा है फिर 95% जब सोना होगा तो आपका
एक सेकेंड, 88 था ना। हाँ, तो जब 80% सोना है, 80% आपका चांदी 20% हो जाएगा। अब फिर कह रहा है 95% सोना हो जा रहा है, तो ये चांदी फिर कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। ये चांदी है। तो आगे क्या कह रहा है? इस धातु में कितना प्रतिशत और सोना मिलाया जाए कि धातु इतना समान रहे? अब देखिए, सोना मिला रहा है लेकिन चांदी तो स्थिर हो रहा है। मिला कौन रहा है? सोना मिला रहा है। देखिए, तो 20% से 5% हुआ, मात्रा बदलेगा, 5 से 20 होगा कि नहीं? यानी कि 1 और 20 × 4, कितना की अंतर हो रहा है? 3 की अंतर हो रहा है। अब देखिए, 1 यूनिट बराबर आपका कितने का है? 50 kg का है कि नहीं? 1 यूनिट 50 kg, 1 यूनिट 50 kg का है, तो आपका 3 यूनिट कितना का हो जाए? 50 × 3 यानी कि 150 kg। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये कितना नंबर था? 88 नंबर क्वेश्चन था। आइए देखते हैं 89 नंबर, 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलता है, तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। देखिए, MBA परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये कितना नंबर हम लोग बनाए? 88। चलिए देखते हैं 89 नंबर क्या कह रहा है। देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। 25% की कमी होने पर 240 रुपया में 2 किलोग्राम अधिक सेब, यानी कि जैसे कि मान लीजिए, देखिए हम 240 रुपया लेकर गए मार्केट, हमें पता चला कि सेब की कमी में 25% की तो कमी हो जा रही है, तो हमें जितना लेना था, मान लीजिए हमें 5 किलो लेना था सेब, अब हम जब गए मार्केट में तो 25% की कमी हो गई, तो हमें तो अधिक मिलेगा ना। यानी कि हम जितना रुपया लेके गए थे उसके अपेक्षा तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो मिल रहा है कितना? 2 किलो अधिक मिल रहा है। तो 240 रुपया का कितना 25% आप निकालेंगे तो आपका कितना मिल रहा है अधिक? एक सेकेंड, आपका अधिक मिल रहा है 2 किलोग्राम। 240 रुपये में जब 25% की कमी हो जा रही है तो 240 kg आपका 2 kg अधिक मिल रहा है। तो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, घाटा मूल्य पूछ रहा है। तो आप काट लीजिए कि कैसे काटेंगे? कैसे? एक काट लीजिए 2 अब 5 अब 12 दूना 24, 12 पचे, ऐसे इसको काट दीजिए 6, तो 6 पचे 30 रुपया आपका घटा हुआ मूल्य हो जाएगा प्रति केजी। आई होप समझ में आई होगी। 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीदता है, तो 1 रुपया में प्रति रबड़ की कीमत याद करें। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, अभी जैसा कि आप बनाए हैं 89 जैसा ही 90 नंबर है। क्या कह रहा है? 25% की कमी हो जा रही है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अब देखिए, अब कह रहा है, अब देखिए दाम आपका कितना है, यानी कि दाम 4 से घटकर कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। तो इसका मात्रा क्या होगा? वस्तु का मात्रा, वस्तुएं लिख दे रहे हैं, यानी कि 3 से 4 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अब वस्तु कमी कितनी की थी? अंतर कितना का हो रहा है? 1 का। तो आपका 1 यूनिट बराबर कितना है? 2, चूँकि 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीद रहा है। तो पहले रबड़ आपका कितना में खरीद रहा था? 3, यानी कि पहले आपका 2 रुपया में 3, यानी कि कितना हुआ? 6 रबड़ खरीदता था, रबड़ों की संख्या था। अब कितना हो जा रहा है? अब 3 से बढ़ के कितना हो गया है? 4 हो गया है। तो 2 रुपया में पहले 3, तो 2 रुपया में यानी कि अब 4, यानी कि टोटल 4 दूना 8 रबड़ अधिक खरीदेगा। आई होप आपको समझ में आई होगी।
आइए देखते हैं 91 नंबर। इतना प्रतिशत कमी होने पर 1 रुपया में 4 वस्तु खरीद सकता है। सेम क्वेश्चन है 91 नंबर भी। देखिए 33.3% की कमी हो रही है, यानी कि 33.3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। अब मूल्य इसका पहले कितना था, मूल्य था 1 रुपया, यानी कमी हो रही है, यानी कि 3 का से घट के 2 हो जा रही है। तो जब मूल्य घटेगा तो वस्तु इसका उल्टा होता है, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा। अंतर कितना का है, 1 का है। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना अधिक खरीद रहा है, 4 वस्तुएं अधिक खरीद रहा है, यानी कि 1 का वैल्यू 4 होगा। तो अब पहले वस्तु कितना था, 2 था, पहले कितना था, 2 था। 4 × 2 = 8। तो अब कितना हो जाएगा, पहले 2 था अब 3 होगा, यानी कि 4 × 3 = 4 × 12 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आई होगी। आइए देखते हैं 91 नंबर था, 92 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40% अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा। बैंक पीओ का क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एक परीक्षार्थी को 35% अंक लाने थे, लेकिन वो ला कितना रहा है, 40 अंक ला रहा है, और कह रहा है कि 30 अंकों से वो अनुत्तीर्ण रहा। अगर 30 अंक इसको और मिल जाता तो ये 35% के बराबर हो जाता है कि नहीं, लेकिन वो ला कितना रहा है, 30 कम ला रहा था, 40 ला रहा है, 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, और उसका न्यूनतम अंक होना चाहिए 35%। तो अगर 40 में 30 जोड़ेंगे तो 35% के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए 35% का वैल्यू हो गया 4 × 3 = 70। तो 1% का वैल्यू 2, 1% का वैल्यू 2। तो 100 अधिकतम अंक पूछ रहा है, तो 100% का अधिकतम अंक होगा। कोई भी एग्जाम 100% का ही होता है, तो 100% बराबर 2 पर 00 डाल दीजिए, 200। कितना हुआ, 200। 92 नंबर क्वेश्चन। आइए 93 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर में कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक परीक्षार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया, वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। सेम 92 की तरह ही 93 है, इसको चाहिए कितना, 40% अंक चाहिए। ये 93 नंबर क्वेश्चन है, चाहिए कितना, 40 नंबर अंक, 40%, 185 अंक ला रहा है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि 40% आपका 185 अंक ला रहा है और 15% नंबर से अनुत्तीर्ण। अगर 15% और मिल जाता तो 40% के बराबर हो जाता, यानी कि 40% किसके बराबर हुए, इसको जोड़िएगा 200। ठीक है, 40% जब 200 के बराबर, तो 1% कितने के बराबर, 5 के बराबर हुआ कि नहीं। अधिकतम अंक लाने के लिए 100% करेंगे, 5 पर 00 500। कोई दिक्कत है, आइए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35 तथा 40% है। एक लड़के ने इतना प्रतिशत अंक प्राप्त किए तथा वह इतना अंक से अनुत्तीर्ण रहा, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले देखते हैं लड़का का, लड़कियों तथा लड़का, बॉय और गर्ल। लड़कों का कितना है, 40% और लड़कियों का है 35%, है ना, 35%। ठीक है, अब देखिए, अब खेला क्या कर रहा है, लड़के ने इतना अंक प्राप्त किया और इतना अंक से अनुत्तीर्ण रहा। तो देखिए 40% इसको लड़कों को लाना है, लेकिन लाया कितना, 483 कह रहा है ना,
483 लाया और इतना अंक से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि 117 अंक अगर ला देता तो 40% के बराबर हो जाता कि नहीं। तो ये बॉय का है। तो देखिए अब 40% का वैल्यू हम निकाल लेंगे आसानी से। इसको जोड़ेंगे, कितना हुआ 483 0 8 1 9 1 10 4 1 5 1 6 600 के बराबर हुआ कि नहीं। तो जब 40% 600 के बराबर हुआ तो 1% का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1% बराबर कितने होंगे, 15 चौका 60, 15 के बराबर तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 15 पर 00। तो कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो लड़कियां कितना प्रतिशत है, 35% है। तो जब 100% बराबर 1500 तो 35% बराबर कितना हुआ, 35% का वैल्यू यानी कि 100% बराबर 1500, तो 35% बराबर 1500 गुने 35/100। इसको कटा लेंगे, अब इसको गुना करेंगे 15 पचे 75 और 15 तिया 45 और 7 कितना होता है 52, यानी कि 525 आपका लड़कियों का वैल्यू निकल गया। अब देखिए 94 नंबर हो गया। आइए देखते हैं 95 नंबर प्रश्न। 95 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% 33% प्राप्त करता है। इन प्राप्तांकों के योग इतना है, तो परीक्षा में संपूर्ण कितने अंक बनेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 60% प्लस 30% का योग कितना है, कितना दिया है 783 दिया है ना, 783। अब देखिए तो इसको 50, इसको क्या करेंगे प्रतिशत हटा के नीचे 100 कर दीजिए, इसको नीचे 100 कर दीजिए। अब यानी कि 3 5, यानी कि 3/5। अब अनुपातिक, अब x मान लीजिए राशि 3x/5 जोड़ 3x/10 बराबर किसके है 783 का है। इसका लसा ले लीजिए, यानी कि 10, अब 5 दूना 10, 3 दूना 6x प्लस 3x बराबर 783। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो 6 3 9x/10 बराबर 10 783। 9 से इसको कटा दीजिए, तो क्या कितना मतलब है कटाएंगे, 9 8 72, अब बचा कितना 6, 9 7 63। तो x का वैल्यू एक जीरो जाके उधर बैठ जाएगा 870। ये तो हो गया थोरोली। लेकिन अब आप इस तरह भी तो बना सकते थे, 60% प्लस 30% बराबर आपका कितना है 783 है, एकदम नॉर्मली। तो 60 3 90% बराबर 783, प्रतिशत हटाने के लिए 100 कर दीजिए। अब इससे इसको डायरेक्टे कटा दीजिए, इससे कटा दीजिए, कितना मतलब है 887। अब एक जीरो ला के उधर बैठा दीजिए, 870 आपका डायरेक्ट यहीं पे आंसर मिल गया, है कि नहीं। तो आइए 96 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 96 नंबर क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। अब देखिए अयोग्य घोषित हुए 5%। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्णांक तो 100% होगा, जिसमें 5% क्या है अयोग्य है, क्या है अयोग्य है। तो योग्य कितना होगा आपका, योग होगा 95%। अब इसका 95% का 15% क्या है योग्य है, यही ना कह रहा है। 85% विद्यार्थी समान वर्ग के थे, यानी 95। अच्छा देखिए, तो 95% का 85% विद्यार्थी समान वर्ग थे, 100% में से 85% समान वर्ग के थे, तो यानी कि कितना अंतर कितना है 15%। तो 95 का 15% निकालेंगे, बराबर कितने का है आपका, इसी का वैल्यू दिया है 4275, यही तो है। अब इसको काट छट कीजिए, यानी कि 95 गुने 100
सॉरी बटा 100 और गुने 15 बटा 100 बराबर 4275 का है। इसको कटाइए, 19 पचे 95, 20 पचे 100, इसको 5 या 15 या 20 पचे 100। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 19 से इसको कटाइए, 19 दूना 38 बचा 4, तो 19 दूना 38 फिर 9, 19 पचे 95, 225 हो गया। अब 3 से इसको कटा लीजिए, 3 सते 21 और 3 पचे 15। ठीक है, अब यानी कि 75 गुने है दोनों जीरो, 2 दूना 4, 400, इसको गुना कराइएगा, कितना होगा, 4 पचे 20 और 4 सते 28 और 2 30, 3 पर डबल जीरो और बैठा दीजिए, आपका आंसर अधिकतम अंक कितना हुआ, 30,000। देखिए अगला प्रश्न 97 नंबर। 97 नंबर क्या बोल रहा है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात करें। देखिए एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके कितना अंकों से, 5 अंकों से, यानी कि 5 अंक इसको और मिल जाता तो ये पास हो जाता, 5 अंक से फेल हो जा रहा है। दूसरी तरफ क्या कह रहा है, एक 40% अभ्यर्थी है ला रहा है और आवश्यक अंकों से 10 नंबर अधिक, यानी कि इसको 10 नंबर नहीं भी मिलता तब वो काम चल जाता। 40% आवश्यक अंक से 10 अधिक ला रहा है, ये 30% आवश्यक अंक से 5% कम ला रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 97 है। देखिए क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यानी कि 10% बराबर 5, यानी कि 2% का वैल्यू 1, तो आवश्यक न्यूनतम अंक यानी 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50, तो न्यूनतम अंक क्या होगा, 50। चलिए ये था 97 नंबर, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 98 नंबर। 98 नंबर क्या बोल रहा है, 98 नंबर बोल रहा है, एक अभ्यर्थी 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण है, यानी कि 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। 108 अंक और लाता तो ये पास हो जाता। दूसरी तरफ कह रहा है, एक अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी 52% अंक प्राप्त किए जो कि आवश्यक अंक 24 अंक अधिक है। इधर एक अभ्यर्थी 52% प्राप्त कर रहा है और ये आवश्यक अंक से 24 अधिक, यानी कि इसको 24 नहीं भी मिलता तो ये कोई दिक्कत नहीं होता, इसको 24 नंबर अधिक है। अब क्या कह रहा है, न्यूनतम क्या कह रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 100% का वैल्यू तो हमें पता होना चाहिए, इसको प्लस है तो इधर ला के 52 में से 30 घटाइए तो कितना होगा, 22%। आई देखिए इधर माइनस प्लस, देखिए इस उधर जाएगा माइनस है तो इसमें आ गया प्लस हो जाएगा, तो 8 4 12 और 3 और 1, तो 22% का वैल्यू 132 हो जाएगा। इसको कटाएंगे, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 6 2, यानी कि 1% का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, और जब 1% का वैल्यू 6 होगा तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 600। ये तो हमारा निकल गया। अब कह रहा है, यहीं पे आंसर नहीं है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो देखिए या तो इसमें बैठा दीजिए या फिर इसमें बैठा दीजिए। इसमें 52% लाइएगा तो उसका क्या बोलते हैं 24 घटा देना होगा, 30% ला के 108 जोड़ देना होगा। किसी पर बैठा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। हम इसी पर देखते हैं, देखिए 30% यानी कि 600 का 30% अब हम निकालेंगे। 600 का 30% क्या होगा, 6 3 का 18, 180 आप प्लस 108 कितना होगा, इसको जोड़िए 8 ये भी 8 1 1 2, 288 होगा। ठीक है, अब 288 यही आपका न्यूनतम अंक होगा पास होने के लिए। तो ये प्रतिशत में लाने के लिए 600 का 288 कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करते हैं 288 बटे 600 प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करा देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो, इसको 6 से कटाइएगा कितना होगा, 6 चौका 4 छक 24 और 4 8 चौक 4 7 1 सेकेंड
4 छक 24 बचा 4, 8 छक 48, यानी कि 48% आपका न्यूनतम अंक होगा पास होने के लिए। आई होप समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं 99। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 99 नंबर बोल रहा है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, इतना प्रतिशत अंक प्राप्त किए तथा इतना अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, तो पूर्णांक याद करें। देखिए 40% अंक इसको प्राप्त करना था, लेकिन ये ला कितना रहा है, 178 अंक ला रहा है और 22 अंकों से फेल हो जा रहा है। 178 अंक ला रहा है, लेकिन अगर 22 अंक इसको और मिल जाता तो ये 40% के बराबर हो जाता और ये पास हो जाता। तो अधिकतम अंक याद करें, तो अधिकतम अंक मान लीजिए 100% है, इसको जोड़िए। 40% का वैल्यू कितना है, 0, 7 2 9 1 200। 40% का वैल्यू 200, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू 5, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 5 पर 00, यानी कि 500, ठीक है। आइए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 100 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में कमल ने 70% में उसने 4 विषयों में क्रम से इतना 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 प्राप्त किए, तो चौथा विषय में उसने कितना, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए 4 विषयों में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, यानी कि 70% प्लस 70%, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। देखिए 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70, ठीक है। ये 4 विषयों में इसने प्राप्त कर रही है। बाकी कह रही है अन्य विषयों में उसने क्या किया, 81%, 66% तथा 61% अंक प्राप्त की, तो चौथे विषय में उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त की। देखिए 70 गुने 4, 4 विषयों में 70% अंक प्राप्त कर रही है, तो कितना अंक प्राप्त कर रही है, 7 चौका 28, 280, ठीक है। और उसके बाद कह रही है 81, 66 तथा 61% अंक, यानी कि 81 3 विषयों में 81 प्लस 66 प्लस 61 अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों विषय में कितना हुआ, ये 4 विषय का है, ये 4 विषय का है, और 4 विषय, और ये 3 विषय का है, ठीक है। तो चौथा विषय का पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें से घटा लेंगे, इजी से चौथा विषय निकल जाएगा। 6 1 7 1 8, 6 6 12 8 20, यानी कि 208। तो चौथा विषय क्या होगा, इसमें से आप घटा लीजिए 2 7, यानी कि 72% चौथा विषय का अंक प्राप्त हुआ। तो आज के इस सेशन में इतना ही हम प्रश्न रहने देते हैं, फिर अगले सेशन में 100 से आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।